2025 में हमने मैक्सिमम स्मार्टफोन के रिव्यूज करे। अगर आप चैनल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने का ट्राई करोगे ना भाई, आपको भर भर के ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन के रिव्यूज हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन हमने टेस्ट करे हैं। 2025 एकदम पीक टाइम था स्मार्टफोन्स के लिए। भाई हमें क्या क्या देखने को नहीं मिला, मतलब पावर बैंक लिटरली अब रिप्लेस हो चुका है, डेस्कटॉप लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है, और भाई कैमरा का तो क्या ही कहना, एकदम डीएसएलआर वाली फोटोज आपको फोन के कैमरे से मिल रही है। बट इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले मेरे 5 फेवरेट स्मार्टफोन्स की जो 2025 में लॉन्च हुए हैं। लिस्ट का सबसे पहला आईफोन होने वाला है। अब आप सोच रहे हो कि भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स होगा, तो बिल्कुल आप गलत हो। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 17 की। भाई ये फोन बहुत ही क्रेजी फोन है और इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च आप इस फोन को बोल सकते हो। ये फोन इतना ज्यादा सेल हुआ है भाई, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे इसका लिटरली स्टॉक ही नहीं आ रहा है। बाय द वे मैंने 17 प्रो मैक्स दोनों ही यूज करा है, ऑलमोस्ट 2 महीने तक तो यूज करा है। और उसके बाद कंक्लूजन ये है कि भाई अगर आपको आईफोन के फुल मजे लेने हो तो आपको प्रो मॉडल्स की कोई जरूरत ही नहीं है। अब नॉन प्रो एकदम प्रो लेवल की चीजें आपको आराम से निकाल के दे देता है। बट कुछ चीजें हैं जो फिल्म मेकर्स के काम आती है। अगर आप फिल्म मेकर नहीं हो देन उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले नॉन प्रो मॉडल्स में डिस्प्ले बहुत ज्यादा वीक रहता था, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रहता था, बट इस वाले फोन में वो चीज फिक्स कर दी गई है। 120 हर्ट्ज एलटीपीओ डिस्प्ले मिलता है, प्लस सिरेमिक सील 2 का प्रोटेक्शन है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है। अब ये कोटिंग किसी काम का है नहीं, वो अलग बात है, बट यस है कम से कम। सीधी भाषा में अगर बात करें तो भाई प्रो वाला डिस्प्ले नॉन प्रो के अंदर लगा दिया गया, और दैट्स व्हाई दोनों ही फोन के डिस्प्ले का रिपेयर कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो यार फोन अगर खरीद रहे हो तो एप्पल केयर प्लस ले लेना, कुछ साल अगर फूट भी जाता है तो किडनी का एक किडनी तो कहीं दूसरी किडनी बची रह जाएगी। कैमरे की बात करें भाई, कैमरा भी बहुत क्रेजी लेवल का इस बार अपडेट करा है इन्होंने। 48 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप इस फोन में मिल जाता है और अपने प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट फोटोज ये फोन आपको निकाल के दे सकता है। एंड अगर आपको वीडियोस बनाने हो भाई, आंख बंद करके आप ये वाला फोन ले सकते हो। एंड्रॉइड में कोई ऐसा एंड्रॉइड नहीं है जो इस लेवल की क्वालिटी के साथ आपको वीडियोस निकाल के दे सकता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आईफोन 17 लिटरली एक वरदान है। इस वाले फोन में प्रो मॉडल्स की तरह कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज को इस फोन में मिस करोगे। भाई फोटोज नॉर्मली पोर्ट्रेट्स में आपको लेना होता है, 1x 2x पे आराम से आप फोटोज क्लिक करो, बढ़िया फोटोज आते हैं, सब कुछ बढ़िया सा है यार। अब इसके फ्रंट कैमरे में स्क्वायर सेंसर डाल दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मतलब क्या वाइड सेल्फीज आप इसे ले सकते हो। भाई फ्रंट कैमरा की क्वालिटी इतनी ज्यादा क्रेजी है, इससे महंगे जो फोन्स है उसको भी ये आराम से बीट कर दे रहा है। सबसे मेन चीज पता है क्या है, ऐसे फोन को सीधा पकड़ के हॉरिजॉन्टल सेल्फीज ले सकते हो, व्लॉग वगैरह बनाना हो, बहुत ही क्रेजी व्लॉग्स निकल जाते हैं। एंड इस फोन का सबसे बेस्ट फीचर पता है क्या लगता है, अगर आपको व्लॉग वगैरह बनाना हो, देन इसमें आपको ऑडियो मैक्स का फीचर मिलता है, जिससे आप ऑडियो को बहुत ज्यादा इनहांस कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास कोई माइक नहीं है फिर भी आप व्लॉग बना रहे हो, तो इसके गैलरी में जाके आप ऑडियो को फिक्स कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा कूल चीज है। इस फोन से आप वीडियो कॉल्स कर रहे हो, इसमें सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है। आप अगर फ्रेम में थोड़े बहुत इधर उधर भी हो जाते हो, ये खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। एंड बहुत ही कूल फीचर है ये। इस फोन में आपको A19 चिप मिल जाती है, परफॉर्मेंस में अपग्रेड देखने को मिलता है, और इस फोन की प्राइसिंग है अराउंड 82990। कुछ ऑफर्स वगैरह लगा के इससे भी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है ऑफ 2025 अगर आपको कोई एक फोन परचेज करना हो। मेनली अगर आप वीडियोस बनाते हो भाई, और अगर आपको आईफोन चाहिए भाई, बिंदास आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। बस एक दिक्कत ये है कि इसमें प्रो मॉडल्स की तरह वेपर कूलिंग चैम्बर नहीं मिलता है, बट ठीक है, आपको उतना कुछ खास फर्क फील नहीं होने वाला है। देन हमारे लिस्ट का सेकंड फोन है सैमसंग का S25 अल्ट्रा नहीं, G Fold 7। दिस इज द बेस्ट फोल्ड फोन राइट नाउ। भाई खतरनाक फोल्ड फोन है, हाथों में इतना प्रीमियम फील होता है भाई, मैं क्या ही बताऊं। मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ, एंड एंड्रॉइड में ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है जिसे मैं यूज कर रहा था। अभी रिसेंटली मैं X300 Pro पे शिफ्ट हुआ हूं, बट काफी तगड़ा फोन है ये। एक तो ये नॉर्मल फोन जितना पतला है, इन हैंड फील बहुत ही सही है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कोई फोल्ड फोन पकड़ के रखा है, एंड अगर अनफोल्ड कर देते हो तो बहुत सही सा फील होता है। मतलब इस तरीके से आपने पकड़ के रखा है, फोन को यूज कर रहे हो, मस्त स्लिम सा फील होता है। अब बेस्ट फोल्ड फोन होने के इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला, इसमें आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मिल जाता है। सो फोटोज आपको क्लिक करना हो या फिर मैं वीडियोस बहुत बारी रिकॉर्ड करता हूँ फोन से, तो उस टाइम में मेरे बहुत ज्यादा काम आता है। दूसरी चीज, मल्टीटास्किंग मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, तो इसमें एक फायदा ये हो जाता है, नॉर्मली आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में मल्टीटास्किंग करोगे, स्प्लिट विंडो में करोगे, तो आपको आधा फोन देखने को मिलेगा, बट इसमें आप लिटरली 2-3 ऐप आराम से चला सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुत सही सा हो जाता है। तीसरा सबसे बेस्ट यूज केस मेरे को इसका लगता है कि अगर मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मेरे को फोन में मूवीज वगैरह देखना हो, तो मैं इस फोन को इस तरीके से स्टैंड कर सकता हूँ। मतलब जैसे मन चाहे मैं इसको स्टैंड कर सकता हूँ। फ्लाइट में हमारे सामने के सीट पॉकेट जो होते हैं, वहां पे मैं फोन को इस तरीके से लटका देता हूँ, तो बहुत सही सा हो जाता है। मेरे लिए बहुत यूजफुल सा होता है कि मेरे को ट्राइपॉड कैरी नहीं करना, या फिर फोन को मैं स्टैंड कैसे करूँ मूवीज देखने के लिए, तो वो सोचना नहीं पड़ता है। सो बहुत सही चीज है। देन तीसरी चीज ये है कि इसके बैक कैमरा का यूज करके आप इसका जो कवर डिस्प्ले है इसको एज अ व्यू फाइंडर यूज कर सकते हो। आपको वीडियोस रिकॉर्ड करना हो तो मस्त आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखता रहेगा। तो अगेन जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ये बहुत सही चीज हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास फोल्ड फोन है तो उसमें हमें कैमरे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ये वाली चीज इस फोन में बिल्कुल भी नहीं है। कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इस फोन में हमें मिल जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि हमें परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो भी इस फोन में दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ये फोन निकाल के देता है। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करोगे, ये फोन IP48 रेटिंग
के साथ आता है, सो पानी के अंदर भी आप लेके जाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को ये आराम से बर्दाश्त कर लेता है। प्लस इस फोन में एडवांस्ड आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है और इसके स्क्रीन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 का प्रोटेक्शन है, तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फोन में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बट कुछ चीजों में इसमें मेरे को दिक्कत सी हुई है। जैसे फोन को मैं ऐसे रखता हूँ तो ये वॉबल बहुत ज्यादा करता है, सो अगर मुझे टेबल पे रख के किसी से चैट वैट करना हो या फिर कुछ टाइप करना हो तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। दूसरी चीज, अब इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं फोन को अनफोल्ड कर सकता हूँ और उसके बाद आराम से ऐसे यूज कर सकता हूँ, सो ये काम हो जाएगा। देन तीसरी चीज जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस करा, मतलब ये पता नहीं कैसे हुआ, बट सामने से ये ब्लू कलर थोड़ा सा हट सा गया, ऐसा लग रहा है पेंट झड़ सा गया, तो भाई लिटरली 2.25 लाख का फोन है, बुरा सा लगता है मतलब इस तरीके की चीज अगर हो जाए तो। बट एनीवेज होपफुली सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई हो, अगर किसी और के साथ हुई हो तो भाई प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ, थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ किसी और के साथ भी ये हुआ है। इन छोटी मोटी कमियों के अलावा फोन बहुत ज्यादा क्रेजी है, बहुत पावरफुल है, खतरनाक सा कैमरा है, एकदम फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस आपको फोल्ड फोन में मिल रहा है, क्या चाहिए और। तीसरा हमारे पास है वीवो का फोन, वीवो नो X300 Pro, बिल्कुल भी मत सोचना, मैं बात कर रहा हूँ न्यूली लॉन्च्ड X300 की। देखो अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये फोन उतना भी छोटा नहीं है, बट यस काइंड ऑफ छोटा पैकेट भरा धमाका है। इस फोन को आप एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हो, पॉकेट में एकदम आसानी से आ जाता है, और इतना कॉम्पैक्ट होने के बाद भी इस फोन के अंदर आपको 6040 mAh की बैटरी मिलती है, और बैटरी बैकअप भाई बहुत क्रेजी है। मतलब आप फोन को चलाते चलाते परेशान हो जाओगे और फिर भी आपको ये एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है, जो काफी अच्छी चीज है। इतनी बड़ी बैटरी तो भाई प्रो मैक्स वगैरह में भी नहीं मिलता है, जो ईट जितना भारी होता है, सही चीज है। बाकी इस फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट मिलता है, जो काफी क्रेजी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। प्लस इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 200 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल, एंड अंडर 1 लाख ये वन ऑफ द बेस्ट फोटोज आपको निकाल के दे सकता है। बहुत क्रेजी फोटोज लेता है, मतलब हमने थोड़े टाइम पहले इसको रिव्यू करा था और कलर्स में हमें थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिले थे, वो चीजें बहुत जल्द फिक्स अगर हो जाए तो इसका कैमरा और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसके कैमरे को वीवो ने जाइस के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप करा है। इस फोन में फोटोज को बेटर बनाने के लिए वीवो ने 2 एक्स्ट्रा चिप डाले हैं, VS1 और V3 प्लस चिप, जो काफी बढ़िया काम करता है फोटोज को बढ़िया बनाने में। X300 का कैमरा 300 Pro को भी एकदम नेक टू नेक टक्कर देता है, बहुत सारे सिचुएशंस में एकदम भाई ऐसा लगता है कि हरा ही देगा लिटरली। दैट्स व्हाई मैंने X300 Pro को सिलेक्ट नहीं करा, वो ऑलमोस्ट 1.1 लाख का आता है और X300 75,000 के अप्रॉक्स का आता है, और फिर भी अगर X300 Pro को एकदम टक्कर दे पा रहा है, बहुत क्रेजी चीज है, तो ऑब्वियसली बात है X300 Pro विल बी बेटर। अब नंबर 4 पे कोई फ्लैगशिप फोन नहीं है, ये एक बजट फोन है, सेम है फोन 2 Pro। भाई इस फोन के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं और तीनों में से एक भी कैमरा यूजलेस नहीं है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। फोन काफी लाइटवेट है, इन हैंड फील बहुत ज्यादा बढ़िया है, और इस प्राइस में कोई दूसरा फोन नहीं होगा जो इतने अच्छे फोटोज आपको निकाल के दे पाएगा। प्लस इस फोन में परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट मिलता है, एंटूटू स्कोर लगभग 7 लाख का निकाल के देता है। इसका डिस्प्ले भी आप वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो। इस फोन में 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और ये 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, आप इंडोर यूज करोगे आउटडोर यूज करोगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 17 से 19,000 के करीब चलता रहता है। ऑफर वगैरह अगर आपको मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएंगे आप। तो इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट फोन है ये, मतलब किसी को भी इस प्राइस में फोन रिकमेंड करना हो देन इस फोन को आंख बंद करके मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अभी आप सोच रहे होगे कि अगर हम टॉप 5 स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं तो हमने जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं iPhone 17 Pro Max, S25 Ultra, Vivo का X300 Pro, इन्हें चूज क्यों नहीं करा? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, ये सब बेसिकली पीक स्मार्टफोन्स नहीं है। मतलब ऐसा स्पेक्स में आपको नंबर बढ़ते हुए दिखेगा बट कोई जॉ ड्रॉपिंग फैक्टर नहीं ला पा रहा है। बट एक फोन मेरे को बहुत ज्यादा क्रेजी लगा, वो है Xiaomi 17 Pro मैक्स अल्ट्रा, नहीं iPhone 17 Pro Max, अच्छा उधर से कॉपी किया था ना, यस मैक्स, Xiaomi 17 Pro Max। इसके पीछे एक सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है, मैं इसे हल्के में ले रहा था बट ये नथिंग के ग्लिफ मैट्रिक्स जो भी है उससे भाई 100 टाइम्स क्या भाई लाख गुना बेटर है। ये है वो फोन जिसको नथिंग ने 80,000 में लॉन्च करा था और एक छोटा सा ग्लिफ मैट्रिक्स दिया था, भाई लिटरली किसी काम का नहीं है ये, उससे तो बहुत ही ज्यादा बेटर था ये। सेकेंडरी डिस्प्ले को आप कॉल्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, कॉल पिक करना हो, कट करना हो, या फिर कैमरे का व्यू फाइंडर यूज करना हो, व्लॉग कर रहे हो आपको पीछे वाले कैमरे पे दिखता रहेगा, फोटोज क्लिक कर रहे हो पीछे वाले कैमरे पे दिखता रहेगा। सो काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है। यहाँ के अगर फोन को हमने टेबल पे उल्टा रखा हुआ है तो फोन में जो नोटिफिकेशन आते हैं पीछे वाले डिस्प्ले पे दिख जाते हैं, म्यूजिक कंट्रोल करना हो और भी बहुत सारी चीजें हैं तो इस डिस्प्ले से कर सकते हैं, एंड बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसमें हम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। भाई हमने iPhone 17 Pro Max का कैमरा आइसलैंड का वॉलपेपर लगाया था और उसके
बाद भाई काफी यूनिक सा दिख रहा था। हम इस फोन को लेके मार्केट में निकलते थे तो भाई लोग एक्चुअली में इस फोन को नोटिस करते थे कि कौन सा फोन एक्चुअली में हमने हाथों में रखा हुआ है। तो ये काफी सही सी चीज हो जाती है ना कि अगर आप कोई फोन खरीद रहे हो, पैसे अगर लगा रहे हो और उसके बाद आपके हाथों में कोई ऐसा फोन आ रहा है जो थोड़ा सा मार्केट में यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट सा है, तो थोड़ा सा सही सा लगता है, मतलब मजा सा आता है कि हाँ हमने पैसे जो लगाए हैं उसके बदले हमें कुछ यूजफुल सा फीचर मिल रहा है, कुछ अलग सा फीचर मिल रहा है। इसका सिर्फ सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं, इसका ओवरऑल स्पेक्स भी बहुत क्रेजी है। इस फोन में आपको 7500 mAh की बैटरी मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, एकदम खतरनाक वाला परफॉर्मेंस आपको ये निकाल के देता है। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एकदम फ्लैगशिप लेवल के फोटोज आपको ये फोन निकाल के देता है। सो फोन तो भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है ये। बाकी 2025 में आपने कौन सा स्मार्टफोन खरीदा है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई फेवरेट स्मार्टफोन हो तो वो भी बता सकते हो। आपको इन फोन्स के बारे में क्या लगता है वो भी कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा दबा देना।